ऊपर पहाड़ों से लेके मैदानों तक अगर जिस दिन हम एकजुट हो जाते हैं तो ये सरकार हिलेगी कि इसको पता चल जाएगा कि वास्तव में मातृशक्ति की ताकत क्या होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारी आपसी मतभेद असमानताएं हैं, कोई काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, जिसका लिहाजा सरकार को बेनिफिट है, विभाग को बेनिफिट है, हम तुम है कोई के मैंने कोई में रहते हैं ऐसे पड़े हुए। इस पीड़ा के लिए शायद कुछ बहने जानते भी होंगी, मुझे अच्छी तरह से जानती है। 4 अक्टूबर को दिल्ली भी गए थे जब खतरी बहन गई थी और हम भी गए थे। तो बहनों ये पीड़ा है हमारी, हमने 5 तारीख से टेहरी में हमारे गढ़वाल वालों ने सारा बहिष्कार कर रखा है। क्यों कर रखा है? ये टेहरी वालों का लिए कि समस्त उत्तराखंड के लिए आप लोग सुनते क्यों नहीं? वो खतरी बहन ले मेहनत कर रहे, किसके लिए कर रही है? सबके लिए कर रही है। पर दबाव बनाओगे तभी जाके वो आगे खुद कर पाएगी, क्योंकि हम लोग पदाधिकारी आगे होते हैं, समर्थन हम पे पीछे वालों का होता है। अगर हम आगे एक ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जा रही है और पीछे से हमारे पास कोई सपोर्ट के नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? आप लोग सोचो 4,000, 9,000, 5,000, 6,000 में के बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोगों के, क्या आप लोगों को दर्द नहीं होता है? मुझे तो ऐसा लगता है जिस बहन को दर्द नहीं होता है वो बहन कभी केंद्र संचालित नहीं करती है। घर में सोई हुई है और घर में बैठी हुई है। अगर जो बहन केंद्र संचालित करते हैं उसको पीड़ा होनी चाहिए अपनी खतरी बहन को उत्साह दिलाने के लिए कि बहन हम तेरे साथ हैं तो ऐसा कर। मैं तेरे से उन अपने 5 पदाधिकारी को लेके आए हूँ समर्थन देने के लिए, तब आऊंगी। मैंने 5 तारीख से हमने एक आंगनबाड़ी वर्कर है, 4 आएंगे। सबकी पीड़ा एक है, सबका दर्द एक है, सबका मांगे एक है। अगर हमने एक बन के नहीं चलना है तो धिक्कार सब आंगनबाड़ियों को, हमको बच्चे विभाग सब करेगा तब करें, हमें आज इस्तीफा देना चाहिए। लोग बोलते हैं महिलाओं का विभाग है, मैं तो सोचूं जैसे मैं हूँ ऐसे मेरे साथ 100 महिलाएं हो जाए तो मैं तो हमेशा पुलिस वाले शासन प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, पर हम मानने के लिए मानने के लिए तैयार हैं। हमको एक मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल तक सबने सोना है। 5 साल में कितनी बहनें रिटायर होके कैसे भरण पोषण करेंगे अपने घरों में हम नहीं जानते, लेकिन जिन बहनों की कमजोरी है, बहुत मजबूर बहनें इस काम को कर रही है और कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस उत्तराखंड को बनाया इन महिलाओं ने और ये महिलाएं आज रोड में बैठी है। 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का टाइम है, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद इनके नेता इनके अधिकारी आएंगे हाथ जोड़ते हुए, आपकी समस्या अरे मुंह से नहीं लिखित में दे दो, वो समस्या जाएगी रद्दी के डब्बे में। तो पहला अपने हक के लिए तुम्हें ही उठना है, कोई किसी का भला नहीं चाहता, विभाग हमारा खुद भला नहीं चाहता। अगर विभाग हमारा भला चाहता तो हमें छोटी छोटी मांगे। तुलान की बात कितने 1 साल 1.5 साल हो गया कंट्रोल में राशन आ रहा है, वहाँ से उठाया जाता है कि चलो तुरंत 5 तारीख से पहले लाभार्थियों के मैसेज आने लग जाते हैं, राशन कब आ रहा। तब एक आंगनबाड़ी 500-600 में ई रिक्शा बुक करेगी, बोरियां उठाएगी। इस सरकार ने हमें एक मजदूर बना दिया, बोरियां उठाने के लिए मजदूर कुली बन के रह गए हैं। हम दूर से भी बुरा नहीं है तो कहते हैं महिला की हित की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम तो विकास कर रहे हैं, हमने अपने बच्चे बर्बाद कर दिए। कई मजबूर बहने हैं, विधवा महिला, बच्चा महिला कितनी मजबूरी में अपना घर भी देख रही है। रात 12 बजे तक सुपरवाइजर ये रिपोर्ट चाहिए, बच्चे परेशान हैं, कईयों के हस्बैंड परेशान हैं, लेकिन मजबूरी और क्या काम नहीं करवाती है। और हम कहना चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से ये सरकार जो बातें करती है महिलाओं की हित की, तो आप हमें बताइए हमारे बीच में आके कि 9,000 में तुम हम महिलाओं का, आंगनबाड़ी महिलाओं का क्या भला कर रहे हो? क्या पता हमें समझ नहीं आ रहा हो कि 9,000 में हमारा दूध का बिल, हमारा गैस महोदय, गैस आपने 1100 का कर दिया है, 9,000 आप हमें दे रहे हैं, राशन नहीं है। पर आज तुम घोषणा कर रहे हो कि हमने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जो आयुष्मान कार्ड उसकी वरीयता में अब हम आते हैं। हम पहले नहीं आते थे क्या? पहले हमें 5 लाख का आप हमें हेल्थ सुविधा दे रहे हो, क्या आंगनबाड़ी दायरे में नहीं आती थी?
अनुपमा जी ने बहुत जोरदार यहाँ पे नारे लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप मेरे पास आ जाओ। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुई है हमारे जो हरिद्वार से हमारी बहन रूबी त्यागी जी, वो अपनी टीम के साथ उपस्थित है। तो हम भी 2 शब्द बोलेंगे। और साथ में हमारी जो नरेंद्र नगर की जो ब्लॉक अध्यक्ष है शीला भट्टी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या मलिन बस्तियां हो, उसमें हमारी सारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत ईमानदारी से वो काम करती हैं। लेकिन अपने घर का जो उनका आर्थिक व्यवस्था है और उनका भरण पोषण है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम इतनी तो महिला को हम वो दे, अपना मानदेय, कि ये अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। कई बार मैडम मानदेय बढ़ाने की भी बात हुई है, उस पर कई बार आप लोगों की वार्ता भी हुई है, क्या रहा निष्कर्ष? सर अभी तक तो कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही सरकार की तरफ से मिलते आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी सटीक कदम हमारी सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। अगर सरकार नहीं मांगती पूरी करती है तो आगे क्या करेंगे? सर अभी तक तो जितने भी हमारे आंगनवाड़ी के संगठन हैं और थोड़ा मतलब शांतिपूर्वक अपने धरने प्रदर्शन या रैलियों के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं, अपनी जो नाराजगी है वो सरकार को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अब भी हमारी बात को अनसुना करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करती है, तो मजबूरन होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंगनवाड़ी केंद्रों में तारे लगाने पड़ेंगे और कार्य बहिष्कार पर बैठना पड़ेगा। और कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी रिपोर्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं देंगे। फरवरी है और उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जो बहनें हैं वो आज सड़कों पर उतरी हैं और हमने रैली की है, सचिवालय घेराव किया है। और हमारा जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ओरजी है उनको आज हमने दिया है और उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि हम 4 या 5 दिन में आपकी जो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे और हमारे और मांगे चर्चा कराएंगे। ये तो हमारा शासन प्रशासन की तरफ से रहा, लेकिन आज हमारे संगठन ने जो निर्णय लिया है, यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी और जो जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक से हमारे लोग आए हैं, तो ये है कि हम ये रैली के बाद यानी कि 16 तारीख से जो कार्य बहिष्कार है इसे ले लिया है। 16 तारीख तक कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का चाहे निर्वाचन का कार्य हो, विभागीय कार्य हो, गैर विभागीय कार्य हो, कोई भी ऑनलाइन फोटो नहीं देंगे। लगभग सर 35,000 के लगभग। आपको तब पता है कि जितना भी हम कार्य कर रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहा है, तो उन्होंने अब डाटा बंद कर दिया, कोई भी वो ऑनलाइन रिपोर्ट सरकार को नहीं भेज रहे हैं। निर्वाचन का कार्य भी उनका बंद हो चुका है। हमारे बीच सब तैयार हैं, तो यहीं से सभी पदाधिकारी प्रदेश के जिले के ब्लॉकों के हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। अगर आप लोगों की सहमति है तो कार्य बहिष्कार हम कर देंगे और अपना ऐलान आज से कर देंगे। हमारे बीच में सम्मानित हमारे जो अधिकारी हैं सरकार की तरफ से आए हैं, सभी हमारे बीच में आए हैं, चाहे उसमें 2 लोग हो 4 लोग हो, जो भी परमिशन मिलेगी और वो आपकी वार्ता हम कराएंगे। तो मैं चाहूंगी जो बात उन्होंने मुझसे कही है वो एक बार वो बात वो आपसे भी कर रहे हैं। उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे है संगठन का, कि हम आपकी 2-4 दिन में जैसे 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल हम मुलाकात कराएंगे आपकी सीएम साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।